ना आप लोग का डॉट, सबसे पहले सर डॉट ले रहे हैं। लेट क्वेश्चन में दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है जो तब प्रूफ करना है ए की पावर n इज ए मैट्रिक्स वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले गौर से देखिए n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो कंसेप्ट कहता है जब हम एक पावर का वैल्यू नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम किस पर बेस्ड होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हमने सबसे पहले एज्यूम किया लेट Pn इज ए स्टेटमेंट वेयर a टू द पावर n बराबर 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने पिछले क्लास वीडियो में आपको पढ़ाया था कि इंडक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग 3 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहला n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं कि सही है और m प्लस 1 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में सिखाया था आपको कि अगर p1 का वैल्यू निकालना है तो थ्योरी पढ़ाया था रिप्लेस n बाय कितना 1, मतलब n को हटा दीजिए और n के प्लेस पर क्या लिखिए 1 लिखिए। ठीक है, तो a की पावर 1 किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, पक्का। फिर जब RHS का वैल्यू निकालने जाएंगे तो जहां n लिखा हुआ है तो n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, फिर आइए n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1 और n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, उसी तरह पूरे मैट्रिक्स में n के प्लेस पर क्या पुट कर देना है 1 पुट कर देना है, पक्का। अब आइए 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 में से 1 गया 0, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 में से 1 गया 0, 3 की पावर 0 कितना होता है 1 एंड सिमिलरली। ठीक है, तो RHS भी किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, क्योंकि a का वैल्यू किसके बराबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 के बराबर है। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, इसका मतलब P1 इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, P1 सही कर लिया। ठीक है, और अपने नियम के मुताबिक अब हम मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट, मान लिया कि Pm इज क्या ट्रू। ठीक है, तो Pm कैसे निकालेंगे, थ्योरी क्या कहता है रिप्लेस n बाय 1 नहीं बाय कितना n, मतलब n को हटाइए और क्या लगाइए m लगाइए, पक्का हो गया। आइए तो देखिए गौर से, यहां पर n था, n के बदले क्या हो गया m, गौर से देखिए यहां पर n था, n के बदले क्या हो गया m, देखिए यहां पर n था, n के बदले क्या हो गया m, n है m के बदले क्या हो गया m, n है m के बदले क्या हो गया m एंड सो ऑन। ठीक है, अब आइए वी हैव टू प्रूव दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू, हमें क्या प्रूव करना है Pm प्लस 1 ट्रू होगा। ठीक है, तो Pm प्लस 1 कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट क्या कहता है रिप्लेस n बाय कितना m प्लस 1, मतलब n को हटाओ और बदले में क्या पुट करो m प्लस 1 पुट करो। तो गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ n क्या हो जाएगा m प्लस 1, क्लियर। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ n, तो n के बदले क्या लिखेंगे m प्लस 1 और क्वेश्चन का कितना -1, पक्का। फिर आइए n है, n के प्लेस पर क्या लिखेंगे m प्लस 1 और क्वेश्चन का कितना -1, पक्का। फिर आइए n के प्लेस पर क्या रखेंगे m प्लस 1 और क्वेश्चन का कितना हो गया -1, पक्का। अब आइए +1 -1 क्या हो गया कैंसिल, +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हाथ में 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n एंड सो ऑन, पक्का। अब आइए LHS क्या दे रखा है a टू द पावर m प्लस 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे a की पावर m प्लस 1 को a की पावर m इनटू a टू द पावर कितना 1। क्यों, हम बचपन से जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, दैट इज a की पावर कितना m प्लस 1। ठीक है, अब आइए इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कीजिए, a की पावर m का वैल्यू दे रखा है ना। ठीक है, तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, आसानी के लिए हमने क्या कहा 3 की पावर m माइनस 1 बराबर क्या चीज x। ठीक है, तो 3 की पावर m माइनस 1 के प्लेस पर क्या रखा गया x, 3 की पावर m माइनस 1 के प्लेस पर क्या रखा गया x, 3 की पावर m माइनस 1 के प्लेस पर क्या रखा गया x एंड सिमिलरली। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है a का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 1 1 1।
ठीक है। अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या होगा, x इंटू 1 क्या हो गया x, x इंटू 1 क्या हो गया x, x इंटू 1 क्या हो गया x, ठीक है। फिर यही फर्स्ट रो किसके मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड कॉलम के साथ। तब क्या लिखेंगे, x इंटू 1 x, x इंटू 1 x और x इंटू 1 क्या लिखेंगे x। सिमिलरली सारा क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, पक्का। अब आइए x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3 रहेगा, x का वैल्यू कितना है 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहां भी 3x प्लस x क्या हो गया 3x, दैट इज 3 इंटू x का वैल्यू क्या दीजिएगा 3 की पावर n, फिर 3 इंटू 3 की पावर कितना m माइनस 1, ठीक। हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब पावर ऐड कीजिएगा 1 प्लस करके तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली क्या बचेगा हाथ में m, ठीक है। फिर यहां भी जोड़िएगा तो पावर क्या मिलेगा m, यहां भी जोड़िएगा पावर क्या मिलेगा m, जो किसके बराबर है RHS के बराबर है, आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या साबित हुआ, Pm+1 इज ट्रू, ठीक। तब कहता है बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू, ठीक है। आप लोग का दूसरा डॉट है, a का वैल्यू दे रखा है तो a स्क्वायर का वैल्यू ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आइए a स्क्वायर को क्या लिखेंगे a इंटू a का वैल्यू दीजिए, यहां भी a का वैल्यू दीजिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट रो को किससे प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। आइए cos गुना cos क्या होगा cos स्क्वायर, sin गुना sin क्या होगा sin स्क्वायर, बीच का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर आइए यही फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा cos अल्फा इंटू कितना sin अल्फा इंटू कितना cos अल्फा, बीच में किसका साइन रहेगा प्लस का। सिमिलरली सेकेंड रो किससे प्रोडक्ट करेगा, फर्स्ट कॉलम से, और सेकेंड रो किससे प्रोडक्ट करेगा, सेकेंड कॉलम से, तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। हम फॉर्मूला जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है अल्फा, पक्का। अब जरा ध्यान दीजिए cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा दोनों सेम है तो क्या मिलेगा x और x प्लस x कितना होता है 2x, मतलब 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा कितना होता है sin 2 अल्फा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 अल्फा, यहाँ क्या होगा cos 2 अल्फा, दिस इज योर प्रूफ, ठीक। अब आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि इफ a बराबर दिस b बराबर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। कब, पहला क्वेश्चन है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर क्या लिखेगा a प्लस b इंटू a प्लस b, पक्का। गुना कीजिए a को a से गुना कीजिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को b से गुना कीजिए क्या हो जाएगा ab, b को a से गुना कीजिए ba, और b गुना b क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है। हमने आप लोगों को पढ़ाया था, याद कीजिए, आपने वीडियो में देखा होगा प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, उसमें मैंने कहा था कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB BA के बराबर नहीं होता, ठीक है। और ये भी कहा था कि अगर AB BA के बराबर है तो कंडीशन होता है कि A और B स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका ये अर्थ निकल के आया कि AB BA के बराबर हो भी सकता है और AB BA के बराबर नहीं भी हो सकता है। याद रहा बातचीत, क्या बोला सर, चूंकि A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए AB BA के बराबर हो भी सकता है, AB BA के बराबर नहीं भी हो सकता है। पक्का हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है, तो गौर से देखिए a स्क्वायर तो अवेलेबल है, b स्क्वायर तो अवेलेबल है, लेकिन क्या ab प्लस ba नीचे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हो गया कि ab प्लस ba का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए।
कहने का मतलब बी ए को उधर भेज दीजिए तो ए बी किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब हियर ए बी नॉट इक्वल टू क्या चीज, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ए बी किसके बराबर है, माइनस बी ए के बराबर है। पक्का। अब आइए ए का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, फिर बी और क्या चीज, ए का वैल्यू दे रखा है। पक्का हो गया। अब आइए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, 1 इंटू 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। फर्स्ट रो क्या चीज, फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, 1 इंटू 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1। ठीक है। फिर आइए सेकेंड रो को किससे गुना कीजिए, फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए। क्या मिल रहा है देखिए, 2 इंटू ए 2a माइनस कितना हो गया, b। पक्का। फिर आइए 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 1। आ जाइए RHS में, a को 1 से गुना कीजिए, a हो गया, 1 को 2 से गुना कीजिए, 2 हो गया, a को माइनस 1 से गुना कीजिए, माइनस a हो गया, 1 को माइनस 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। फिर आइए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, b इंटू 1 b माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, b इंटू माइनस 1 माइनस b, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1। ठीक है। अब ये साइन माइनस को अंदर भेजिए तो सब के साइन को क्या कर देगा, ये उलट देगा। पक्का हो गया बात। अब आइए ध्यान से देखिए, ये में किसका साइन लगा हुआ, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ हो तो रूल कहता है पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, पहला के बराबर होगा। दैट इज ए माइनस बी बराबर माइनस ए माइनस 2। ठीक है। फिर आइए दूसरा एलिमेंट किसके बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा। तीसरा एलिमेंट ये देखिए 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस 2 के। और 2 और 1 3 किसके बराबर होगा, b माइनस 1 के। तो दिक्कत, अब माइनस 1 को उधर भेजिए तो 3 1 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1, b का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 4, तो a माइनस 4 बराबर माइनस a माइनस 2, a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है। तो इस तरह से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू क्या चीज, 4। पक्का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab कब होगा, ये 2ab कब बनेगा, जबकि ab किसके बराबर हो, ba के बराबर हो। मतलब ba के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ab, तो ab प्लस ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है ab किसके बराबर होना चाहिए, ba के बराबर होना चाहिए। यूजिंग अबव कांसेप्ट फिर से a b का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और किसका मान निकाल लीजिए, a का और b का। इसलिए इसको आप लोग पर छोड़ते हैं, आप लोग घर पर खुद से बनाइए b पहले से।